अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मोड़ तब आया जब अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। काफी दिनों से इसकी चर्चा थी कि क्या बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। बाइडेन ने ये फैसला ऐसे वक्त लिया है जब वो जून के अंत में अपने रिपब्लिकन ओपोनेंट डोनाल्ड ट्रंप से बहस में खराब प्रदर्शन के बाद अपनी ही पार्टी के कई नेताओं का दबाव झेल रहे थे। इसके साथ ही बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट की तरफ से भारतीय मूल की कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन भी किया है। बाइडेन के इस फैसले के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि कमला हैरिस को हराना आसान होगा। आपको ये भी बता दें कि 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो क्या इस हमले का और जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लेने का आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, जानते हैं इस वीडियो में। पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में 13 जुलाई शनिवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली। जानलेवा हमले में ट्रंप बच गए और गोली उनके कान को छूकर निकल गई। सबसे पहले जानते हैं उन नेताओं के बारे में जिन पर किसी चुनावी रैली के दौरान हमला हुआ और इसका उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ा। बता दें कि 43 साल पहले 30 मार्च 1981 अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक लेबर मीटिंग में भाषण देकर कड़ी सुरक्षा में अपनी कार की ओर जा रहे थे। तभी वहां मौजूद जर्नलिस्ट के बीच से एक शख्स रीगन के सामने आया और उन पर 6 गोलियां दाग दी। उन्हें तुरंत जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 घंटे की सर्जरी के बाद रीगन की हालत स्थिर हो गई थी। इतना ही नहीं, अगले दिन से उन्होंने हॉस्पिटल से ही काम करना शुरू कर दिया और उसके 3 साल बाद हुए अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रीगन की रिपब्लिकन पार्टी ने दोबारा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल हुई। ट्रंप और रीगन की तरह ही 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन पर भी हमला हुआ था। उस दौरान लिंकन एक कॉमेडी शो देख रहे थे। तभी एक शख्स प्रेसिडेंट बॉक्स में आया और उसने लिंकन को गोली मार दी। गोली लिंकन के बाएं कान से होकर उनकी दाईं आंख के पीछे जा लगी और 15 अप्रैल की सुबह लिंकन की मौत हो गई। अगर अमेरिका से बाहर की बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 27 दिसंबर 2007 को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक रैली कर रही थी। रैली के बाद भुट्टो लोगों का अभिवादन करने के लिए अपनी कार से बाहर निकली। तभी वहां 3 गोलियां चली और एक बम विस्फोट हुआ और उस हमले में 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो मारी जा चुकी थी। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम लेने के बाद ट्रंप का मानना है कि उनके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। उनका मानना है कि कमला हैरिस को हराना उनके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन शायद ये कहना गलत होगा क्योंकि कमला हैरिस भी कमजोर नेता नहीं है। कमला विपक्ष के हमलों का जवाब देने में माहिर है। ब्लैक वोटर से लेकर महिलाओं तक में उनकी अच्छी खासी बैठ है। कमला उम्र में बाइडेन से 22 साल छोटी हैं और उनकी छवि एक युवा नेता की है। कमला हैरिस जो बाइडेन के पार्टी के दूसरे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला जो बाइडेन का राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस लेना और कमला हैरिस की युवा छवि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कितना प्रभावित करती है। ऐसे ही और भी डिटेल्स वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए आर भारत के साथ।